मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा है। दुखियों के दुख निवारण से बढ़कर और कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। नमस्कार, मैं शैलजा अपने चैनल शैलजा तिवारी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ईश्वर आपकी सदैव प्रगति करे, आपका हमेशा स्वस्थ रखे और आपको सुरक्षित रखे। जय श्री राम। आज हम श्री बूंदी बनिया की कथा सुनेंगे। श्री रामदास जी बूंदी नगर के निवासी थे। जाति के बनिया थे, अतः वर्ण धर्मानुसार व्यापार करते हुए भगत भक्ति की साधना करते थे। अपनी पीठ पर नमक, मिर्च, गुड़ आदि की गठरी लाद कर गांव में फेरी लगाते थे। कुछ नगद पैसे और कुछ अनाज भी मिलता था। एक दिन फेरी में सारा सामान बिक गया और बदले में अनाज ही विशेष मिला। उसकी गठरी सिर पर रखकर घर को चल दिए। वजन बहुत ज़्यादा था, बहुत अधिक था, भार से बहुत पीड़ित थे, पर ढो रहे थे। तभी एक किसान का रूप रखकर भगवान आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। हमें भार वहन करने का भारी अभ्यास है। हमें भी बूंदी जाना है और आपकी गठरी मैं पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने भक्त के सिर का भार अपने सिर पर ले लिया। तीव्र गति से आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में वे इनकी आंखों से ओझल हो गए। तब ये सोचने लगे, मैं इसे पहचानता तो नहीं हूँ और यह भी शायद मेरा घर ना जानता हो। अच्छा, जाने दो, राम करे सो होए। और राम जी का कीर्तन करते हुए चलने लगे। मन में आया कि आज बहुत थका हूँ। घर पहुँचते ही यदि गर्म जल मिल जाए तो झट स्नान करके सेवा पूजा कर लूँ, और आज यदि कढ़ी फुल्का का भोग लगे तो बहुत अच्छा है। इधर किसान रूपधारी भगवान जी इनके घर आकर इनकी जो गठरी थी उसको पटक दिए और पुकार कर कह दिया कि भगत जी आ रहे हैं, नहाने के लिए पानी गर्म कर लो और भोग के लिए कढ़ी फुल्का बना लो। उन्होंने कह दिया है। कुछ देर बाद श्री रामदास जी घर आए तो देखा कि अनाज की गठरी पड़ी है। स्त्री ने कहा, जल गर्म हो चुका है, झट स्नान कर लो, कढ़ी भी तैयार है और सेवा करोगे तब तक फुल्का भी तैयार हो जाएगा। श्री रामदास जी ने कहा, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली। और कैसे जान ली मेरे मन की बात? उसने कहा, उस गठरी लाने वाले ने कहा था, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात का। अब तो श्री रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वात्सल्यवश बड़ा कष्ट सहा। ध्यान किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना श्रम, इतनी मेहनत करते हो और मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या बिगड़ गया? अब आपने अपनी पत्नी से पूछा, तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था क्या? उसने कहा, मैं तो भीतर थी। उसके शब्द अवश्य ही अति मधुर थे। आपने कहा, वे साक्षात भगवान ही थे, तभी तो उन्होंने मेरी मन की बात जान ली। वे संत सेवा से अति संतुष्ट होते हैं। अब यदि प्रेम से संत सेवा करोगी ना तो पुनः प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। स्त्री पछता रही थी कि मैं दर्शन नहीं कर पाई।
और भक्त भी पछता रहे थे। श्री रामदास जी भी पछता रहे थे कि मैंने प्रभु के सिर पर बोझ रखा था, यह अनुचित किया। यह घटना हृदय में घर कर गई। तब से आप सदा भजन संध्या में ध्यान में तत्पर रहने लगे। श्री रामदास जी भक्तों की, संतों की सेवा उनकी रुचि के अनुसार ही करते थे। जैसा संत चाहते थे खाना पीना, उन्हीं के अनुसार ही, उनकी रुचि के अनुसार भोजन बनवाते थे। एक दिन आपके यहाँ कई संत पधारे और आपने उनसे पूछा, महाराज, आप लोग मेरे भगवान का प्रसाद पाएंगे या अलग भोग बनाकर लगाकर पाएंगे? संतों ने कहा, हम तो आपके भगवान का ही प्रसाद लेंगे। अब भक्त पत्नी ने रसोई बनाई और उस दिन ज्वार की रोटियों का भोग लगा। दो संतों ने देखकर कहा कि हम तो ज्वार की रोटी नहीं खाएंगे। आपने पत्नी से पूछा, तूने ज्वार की रोटी क्यों बनाई? उसने कहा, नवीन अन्न प्रभु को प्रिय समझकर मैंने ज्वार की रोटी बनाई। दूसरे कभी भगवान ने ज्वार की रोटी खाने से इनकार नहीं किया था, इसलिए मैंने ज्वार की रोटी बनाई। इस पर आपने कहा, भगवान का भोग तो अनंत स्थानों में लगता है, केवल यहीं भोग लगता है ऐसी बात नहीं। वे तो अपनी रुचि का भोग कहीं न कहीं लगा ही लेते हैं, किंतु ये जो संत है कृपा करके यहीं प्रसाद लेंगे, आज कहीं अन्यत्र भी नहीं जाएंगे। अतः संतों से पूछकर उनके रुचि के अनुसार ही उन्हें भोग लगाकर पवाया करो। ऐसा कहकर आपने तुरंत गेहूं की रोटियां बनवाई और संतों को भोजन करवाया। श्री रामदास जी के यहाँ अनेक साधु संत भोजन नित्य होते थे। अतः कुछ दुष्ट जो है इसे सहन नहीं कर पाते थे और इसे सह न सकने के कारण उन्होंने राजा से शिकायत कर दी। इस बनिया के पास अपार धन संपत्ति है, व्यर्थ ही इसे लुटाता है, आपको कर भी नहीं देता, सबको ठगता है। अतः इसकी संपत्ति को आप छीनकर राजकोष में जमा करा दें। राजा ने उनकी बात मानकर सिपाही भेजे, बुलाकर कहा, तुम हमारा कर दो, अन्यथा तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। भगत रामदास जी ने कहा, मेरे पास धन का संग्रह नहीं है, जो कुछ कमाता हूँ उसे संत सेवा में लगा देता हूँ। आप मेरे घर की तलाशी ले लें, जो भी सोना चांदी हो वो आप ले लें। किसी ने राजा को उकसाते हुए कहा, नींबू बनिया आम ये दावे ते रस दे। राजा ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया और घर का संपूर्ण अन्न धन छीनने का विचार किया। श्री रामदास जी के मन में चिंता हुई। सेवा में बाधा जानकर आपने श्री लक्ष्मण लाल का स्मरण किया। श्री लक्ष्मण जी ने प्रकट होकर इन्हें बंधन मुक्त कर दिया। स्वयं कारागार में रामदास जी का रूप धारण करके बंध गए और पुनः इनके घर पर संत सेवा की धूम देखकर लोगों ने राजा से फिर चुगली की। राजा ने कहा, हमने तो उसे कारागार में बंद करा दिया है, फिर वह घर पर कैसे संत सेवा कर रहा है? राजा ने सिपाहियों से कारागार में जाकर देखने को कहा तो वहां रामदास बंद थे। पुनः शिकायत करने वालों के साथ जाकर उनके घर पर देखा तो दोनों जगहों पर रामदास।
है। यह सुनकर राजा ने दोनों को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। दरबार में आते आते श्री लक्ष्मण जी अंतर्धान हो गए। अब ये रहस्य जानकर राजा आपके चरणों में पड़ गया, श्री रामदास जी के चरणों में गिर पड़ा। अपराध क्षमा के लिए विनती करने लगा और फिर आजीवन आपने संत सेवा का व्रत निभाया और आपकी प्रेरणा से प्राप्त कर राजा और प्रजा सभी ने भक्त भगवंत सेवा का नियम लिया।